ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये मासिक राशिफल को लेकर के है, यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है अगस्त 2025 का। और इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, उनके लिए ये महीना अगस्त 2025 का कैसा रहेगा, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अपने भिन्न भिन्न क्षेत्रों से संबंधित। साथियों, जो शुभ परिणाम आपको मिलते हैं उसकी तो कोई बात ही नहीं। जहाँ पर अशुभ परिणाम मिलने के संकेत ग्रहों के द्वारा हमको मिलते हैं, उन्हीं ग्रहों से संबंधित उपाय हम आपको हमेशा दिया करते हैं राशिफल के प्रेडिक्शन के अंत में। और ये जो उपाय हम आपको देते हैं बहुत आसान और अचूक उपाय होते हैं। अगर आप इन उपायों को करें श्रद्धापूर्वक, निष्ठा के साथ, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। और जब हमारी बात चल रही है आपके साथ राशिफल को लेकर के, तो ग्रहों की स्थिति पर ही सब कुछ निर्भर है। ग्रहों के द्वारा ही हमको शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति हमारे जीवन में होती है, हर किसी के। तो हमको यह भी जानना थोड़ा चाहिए कि आखिर 9 ग्रहों में कौन सा ऐसा ग्रह है कि भाई अगस्त के महीने में हमारे लिए शुभ फलदायी है या अशुभ फलदायी है। तो हम, जैसा हमने अभी कहा कि हम उन्हीं ग्रहों के आपको उपाय देते हैं जो अशुभ ग्रह होते हैं या जिनका अशुभ प्रभाव बनने की संभावना रहती है। तो अगर आपको पता लग जाएगा कि भाई ये अशुभ ग्रह है, तो कम से कम आप उसका जो उपाय हमारे द्वारा आपको बताया जा रहा है उसको आप पूरी श्रद्धा और निष्ठा भाव से करेंगे, ताकि उसके अच्छे परिणाम भी आपको मिल सकें। और वो मिलते हैं करने पर। तो आइए थोड़ा सा आपको एक इस बारे में संक्षेप में आपके साथ इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, जानकारी दे देते हैं ग्रहों से संबंधित। ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, और ये जो चार्ट है ये आप मकर लगन राशि के जातकों का है। और इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट और सही तरीके से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा है, और कौन सा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा, ये सारी जानकारी हम आपको बहुत संक्षेप में दे रहे हैं। उसके बाद आगे से आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने राशिफल को लेकर के मकर लगन राशि के। तो देखिए, चार्ट जो है मकर लगन राशि के जो आप जातक हैं उनका जो चार्ट है, इसमें आरंभ करते हैं जहाँ पर 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, चंद्रमा की राशि होती है। और जहाँ पर ये 4 नंबर लिखा है 7th हाउस है। इसमें सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, और ये सूर्य और बुध दोनों ही माह के आरंभ से हैं यहाँ पर। लेकिन सूर्य जो है वो 16 अगस्त को यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी मित्र की राशि से निकल करके और अपने स्वयं के घर में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। वो सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं। तो सूर्यदेव अपने मित्र के घर से निकल करके 16 अगस्त को अपनी स्वयं के घर में प्रवेश करेंगे। लेकिन वहाँ पर उनके पहले से ही शत्रु केतु मौजूद है। केतु वहीं पर ही बैठे हुए हैं और वहीं पर रहेंगे पूरे महीने। माह के आरंभ से लेकर माह के अंत तक केतु अपने, क्योंकि ये सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं और सूर्य केतु को शत्रु मानते हैं, तो हम यही कह सकते हैं कि केतु अपने शत्रु के घर में बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे इसी प्रकार पूरे माह। और सूर्य भी 16 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे अपने घर में, और फिर उनका भी अपने शत्रु केतु के साथ संबंध बनेगा माह के अंत तक। बात कर लेते हैं बुध की। तो जो बुध हैं, ये मैंने जैसा कहा कि माह के आरंभ से ही रहेंगे, लेकिन सूर्य के साथ होने के कारण ये अस्तवस्था में भी होंगे और ये वक्री भी चल रहे हैं, उल्टी चाल भी चल रहे हैं। अब इनकी स्थिति में सुधार आएगा 9 अगस्त को जाके, जब ये पूर्व में जाकर के उदय होंगे। जी हाँ, और 11 तारीख को ये सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। उल्टी चाल बदल जाएगी इनकी, मतलब अब सीधी चाल ये आरंभ कर देंगे चलना। तो 11 अगस्त से इनकी स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार होगा। और 11 तारीख से लेके और फिर ये 30 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे, और 30 तारीख को ये अपना मार्गी और उदित अवस्था में राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे। और कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे अपने मित्र के घर में, जहाँ 5 नंबर लिखा है। वो सूर्य का घर है, सूर्य को भी तो अपना मित्र मानते हैं। तो वहाँ पर जब जाएंगे तो सूर्य और केतु पहले से ही वहाँ पर इनको मिलेंगे। तो वहाँ 3 ग्रहों का योग बनेगा 30 अगस्त से। अष्टम भाव में ये 8th हाउस है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, सिंह राशि है सूर्य की। तो सूर्य जो है, मैंने जैसा कहा कि 16 अगस्त को जाएंगे अष्टम भाव में अपने स्वयं के घर में, सिंह राशि में।
माह के अंत तक वहाँ शत्रु ग्रह केतु के साथ रहेंगे। आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है वो कहने को तो अपनी शत्रु राशि में है, कन्या राशि है ये, जहाँ 6 नंबर लिखा है, नवम भाव है, लेकिन स्वयं की पोजीशन अच्छी है मंगल की, मार्गी भी है उदित भी है। मार्गी और उदित अवस्था में ही अपने शत्रु की राशि कन्या में बने रहेंगे पूरे माह अगस्त में इस राशि में। इसके बाद आगे बात करते हैं, सूर्य की बात हो गई, बुध की हो गई, केतु की हो गई, मंगल की हो गई। अब आगे बात करेंगे आपके साथ गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हैं 6ठे भाव में, जहां पर 3 नंबर लिखा है। 3 का मतलब है मिथुन राशि, ये बुध की राशि होती है। हालांकि बृहस्पति की यह शत्रु राशि है, इसको शत्रु मानते हैं बुध को अपना, लेकिन बृहस्पति की अपनी स्थिति अच्छी है, मार्गी भी है और उदित भी है, लेकिन है शत्रु के घर में, और शुक्र के साथ बैठे, शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं गुरु बृहस्पति। तो ये स्थिति है, रहेंगे पूरे महीने इसी प्रकार, इनकी अवस्था में कोई चेंज नहीं होगा इनकी स्थिति में। बात शुक्र की कर लेते हैं। तो शुक्र भी जो है मिथुन राशि उनकी अपनी मित्र राशि है, ये बुध की, बुध उनके मित्र हैं। तो शुक्र जो है अपने मित्र के घर में, और शुक्र गुरु बृहस्पति को अपना ना तो शत्रु मानते हैं ना मित्र। तो शुक्र जो है समग्रह है, ये बृहस्पति जो है शुक्र के लिए। तो शुक्र अपने समग्रह बृहस्पति के साथ अपने मित्र की राशि मिथुन में 6ठे भाव में बने हुए हैं, लेकिन 20 अगस्त को ये मार्गी और उदित अवस्था में यहाँ से निकलेंगे। तो जैसे ही 20 अगस्त को मार्गी और उदित अवस्था में शुक्र जो है 7th हाउस में प्रवेश करेंगे, 7th हाउस में, कर्क राशि में, जो उनकी शत्रु राशि है चंद्रमा की। वैसे तो शत्रु के घर में प्रवेश होगा शुक्र का 20 अगस्त को, लेकिन उनके अपने मित्र ग्रह जो वहां पर बैठे हैं बुध, उनके साथ उनका बहुत अच्छा मित्रतापूर्ण व्यवहार है। तो मतलब एक तरीके से दोनों मित्र हैं एक दूसरे के। तो ये एक सुंदर राजयोग का भी निर्माण होगा आपस में जब ये मिलेंगे, यहाँ पर इनका संबंध बनेगा जब तक ये रहेंगे 20 तारीख से 30 तारीख तक। उसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि जो है वो पूरे महीने वक्री और उदित अवस्था में अपनी सम राशि मीन में, जहाँ 12 नंबर लिखा है, ये 3rd हाउस है, यहाँ पर बने रहेंगे। अंत में बात राहु की कर लेते हैं कि भाई राहु जो है वो जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ये 2nd हाउस है। 11 का मतलब कुंभ राशि, जो कि शनि की राशि होती है। शनि राहु के मित्र हैं, तो कह सकते हैं हम कि राहु अपने मित्र राशि कुंभ में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे 2nd हाउस में। तो ये रही ग्रहों की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर हमारे आप सभी प्रिय जो दर्शक गण हैं उनको हम बताएंगे कि मकर लगन राशि के जातकों के जीवन में अगस्त 2025 में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, और अंत में देंगे आपको उपाय। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके करियर को लेकर कि ये महीना आपके करियर को लेकर के कैसा रहेगा। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए 1 तारीख से और 20 तारीख तक का जो महीना है, ये समय है इस महीने का, पहले 20 दिन वैसे तो आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपने कार्यों से संबंधित यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, उसका भी योग बना हुआ है। अपने ऑफिशियल टूर पे भी आपको जाना पड़ सकता है। हालांकि वो यात्राएं आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाली हैं, इसमें कोई शक नहीं, यात्राओं से लाभ होगा आपको। तो ये यात्राओं का समय है। 1 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में आपको अपने कार्यों से संबंधित यात्राएं करने का योग है। 20 तारीख के बाद से भाग्य में वृद्धि, सफलताओं की प्राप्ति, आपको उन्नति की प्राप्ति होगी, उन्नति भी होगी आपकी अपने कार्य क्षेत्र में, उन्नति के योग बन रहे हैं, और अच्छा राजयोग बना रहे हैं शुक्र बुध के साथ मिलकर 20 अगस्त से। तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में भरपूर लोगों का सहयोग भी मिलेगा, प्रशंसा भी मिलेगी अपने कार्य, और अपने कार्यों में आप पूर्णतः सफल होंगे, और उसके लिए आपको अपने ऊपर प्राउड भी फील होगा कि आपने इतना कुछ अच्छा, आपका परफॉर्मेंस जा रहा है और अच्छे परिणाम आपको मिल रहे हैं उसके लिए, और उसके लिए अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। तो ये पीरियड करियर के लिहाज से मैं कह सकता हूँ कुल मिला के अच्छा कहा जाएगा, गुड। दूसरा आते हैं आपके इनकम पे कि इनकम आपको कैसी होगी। जहाँ तक आपके इनकम का प्रश्न है, इनकम भी मैं कह सकता हूँ कि सामान्य से मध्यम रूप से आपको इनकम होती रहेगी। मित्रों के साथ भी आपके सामान्य संबंध बने रहेंगे। और अगर बात करें कि धन का संचय कर पाएंगे, देखिए धन का संचय कर तो पाएंगे प्लानिंग करेंगे तो, लेकिन कुछ ऐसा भी संयोग बन सकता है कि जो भी धन आप अपनी मेहनत से, अपनी प्लानिंग से अपना संचय करेंगे, सेविंग्स करेंगे, वो अचानक
किसी भी छोटे मोटे कार्य को लेकर के वो पैसा आपको अपना विड्रॉ भी करना पड़ सकता है, यानी कि बैलेंस में कमी आ जाना अचानक, इस प्रकार के भी संकेत हैं। तो आपको छोटी मोटी चीज़ों के लिए अपना जो बचत है उसको छेड़ना नहीं चाहिए। ये हमारा आपको व्यक्तिगत सुझाव है। छोटी मोटी चीज़ों के लिए अपनी जो संचय की गई धनराशि है उसको नहीं छूना चाहिए। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि सुख सुविधाओं का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ लेंगे। और दूसरी बात एक और भी है साथ साथ कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डील करना चाहते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगी इस महीने, पूरे महीने। हालांकि आपका जो पराक्रम है, एनर्जी है, उसमें तो कमी रहेगी, उसमें कमी जरूर रहेगी। और भाग्य भी जो आपके साथ होगा, भाग्य का लगे आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन जितना मात्रा में मिलना चाहिए उसमें कमी रहेगी। उसमें कहीं कहीं बीच बीच में थोड़ा बहुत रुकावटें भी महसूस आप करेंगे। छोटी दूरी की यात्राएं सोच समझ के कीजिएगा। लंबी दूरी की यात्राएं तो मैंने कहा सुखद है। छोटे भाई बहनों के सहयोग में भी कमी। और अब आते हैं आपके प्रेम संबंधों को लेके कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहने वाले हैं। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो आपके प्रेम संबंध हैं ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से ही चलने वाले हैं। इन संबंधों को लेकर के आपके जो अफेयर है या लिव इन रिलेशन है, जो भी है, ना तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको रहेगी इस महीने, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा निराशा रहेगी। एक सामान्य तरीके से जैसे चलते हैं ना संबंध, ऐसे ही आपके चलने वाले हैं पूरे महीने, और नॉर्मल तरीके से। अब बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन को लेके कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन साथियों आपका मैं बताना चाहता हूं, देखिए, एक दूसरे को, वैसे तो संबंध आपके सही हैं, सामान्य रहेंगे, लेकिन एक दूसरे की जो, जब भी आप कोई आपस में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है आप दोनों के बीच में, तो उस समय पर आप तर्क वितर्क से बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि अगर आपका स्पाउस कुछ बोल रहा है, उनको बीच में इंटरप्ट ना करना या उनकी बातों को इग्नोर ना करना, ये कहीं ना कहीं चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो ये रिलेशनशिप जो है वैवाहिक जीवन की और अच्छी चलेगी आपकी, बेहतर। कहने का मतलब टोका टाकी नहीं करना। अगर कुछ वो बोल रहे हैं तो आप उनके किसी भी चीज़ को टोकें ना, ये ना कहें नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा होना चाहिए, या ऐसा होता है वैसा होता है, आर्गूमेंट्स मतलब, तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप आपकी चलेगी वैवाहिक जीवन को लेके। अब आपसे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंधों की बता दूं मैं आपको कि वैसे थोड़ा सा अपनी, एक तो आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा मकर लगन राशि के जातकों को। जितना अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे। बहुत सोच समझ करके बोलें, लेकिन माह के मध्य से और माह के अंत के बीच में परिजनों के साथ या घर के बुजुर्गों के साथ किसी भी ना किसी बात को लेकर के मतभेद रहने की पूरी संभावना, मन अशांत भी रह सकता है इन बातों को लेकर, पारिवारिक संबंधों को। आगे बात करेंगे एजुकेशन की। तो एजुकेशन को लेकर के आपको बहुत अधिक ध्यान देना होगा, विशेष रूप से चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं चाहे हायर स्टडीज कर रहे हैं। हायर स्टडीज वालों को थोड़ा सा गंभीरता दिखानी होगी तो अच्छे परिणाम निकल जाएंगे, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अधिक सावधान और पढ़ाई पर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। अब आते हैं संतान के विषय में बात करते हैं। संतान को भी अगर आप चाहते हैं कि माता पिता को आप अपने परिणामों से खुश कर सकें तो आपको अधिक मेहनत पे अपनी ध्यान देना होगा, और मेहनत पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करनी होगी। हालांकि रिजल्ट्स मिलने में थोड़ी कमी रह सकती है, तो उसको लेकर के निराश नहीं होना है। चीज़ें जल्दी ही सही भी होंगी, जल्दी चीज़ें सही होंगी, और जब रिजल्ट्स अच्छे आएंगे आपकी उस समय पर अर्निंग्स भी अच्छी होंगी। तो माता पिता को कहीं ना कहीं जाके माह के मध्य के उपरांत कुछ ना कुछ संतुष्टि आपके कार्यों से जरूर हो। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य में खान पीन का ध्यान रखें, पेट से संबंधित व्याधियां आपको परेशान कर सकती हैं। तो साथियों, ये था आपका मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल। तो साथियों, अब आते हैं उपायों पर। कौन से वो उपाय हैं जिनको करके आप अपने इस पूरे महीने और अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, एक तो सूर्य देव को जल देते रहिए तांबे के पात्र से प्रातःकाल स्नान करके।
और गणपति जी की पूजा भी साथ की साथ करते रहिए। और इसी के साथ साथ अगर आप प्रत्येक गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करेंगे तो आपको आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और स्नान करने वाले जल में 2 या 4 बूंद ईत्र की अगर डाल लेंगे और उससे स्नान करेंगे तो देखिए, ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करिए तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पराक्रम में कमी जो मैंने बताया वो ना रहे, ना होने पाए, तो हनुमान जी की पूजा जरूर करते रहिए नियमित रूप से, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की आरती। तो ये हैं वो उपाय कि जिनको करके आप बहुत अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे, अगर आप चाहते हैं वो भी आप तक पहुँचें, उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएं और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। तो साथियों, इसी के साथ हम चर्चा का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।